स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस में। और आज हम वीडियो नंबर 11 पार्ट नंबर 2 कर्नाटका सर्कल का जो एग्ज़ाम है उसको देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनको अच्छी तरह से देख लिया था, और आज हम जीके के और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कि इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों गंगा रिवर है। आपने वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, इसको एक बार सर्च मारकर याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 12 कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो कब आई है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था, और उसी दिन से इंडिया में भी डेमोक्रेसी जो है वो आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन कौन से ईयर में जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो एक बार तो 1983 में जीता है, दूसरा 2011 में जीता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है वो किस स्टेट में बना हुआ है, दोस्तों वो बना हुआ है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो एक शब्द है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से उसको लिया गया है, तो उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 16 जो बूढ़ा मूवमेंट है वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये दोस्तों 1951 में स्टार्ट हुआ था बाय विनोबा भावे, जो कि गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते थे। ठीक है, इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने जो अपनी लैंड है वो जो आम लोग हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि अशोक चक्र में जो कितने स्पोक्स होते हैं, जो नेशनल फ्लैग में जो बना हुआ है सेंटर में, तो उसमें 24 स्पोक होते हैं, वो भी ब्लू कलर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कि कर्नाटका स्टेट की जो कैपिटल है वह क्या है, तो कर्नाटका स्टेट की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में वो किसके लिए फेमस है, तो वो दोस्तों इंडियन लायन के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 इंडिया का सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स को देखते हैं। यहाँ से थोड़ा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन है 31 है, इसमें बॉड मास का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो ये 3 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो 2 × 3, इसका आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कोई गेट पे आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि एक क्लास है जो है नौवीं क्लास है, जिसमें इन द फाइनल एग्जाम ऑफ द क्लास 9th आउट ऑफ 50 स्टूडेंट 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास आउट ऑफ 50। ठीक है, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 50। ठीक है, उसमें 10% फेल हो गए हैं। अभी ये तो बड़ा आसान सवाल है, 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है, तो 50 में से 5 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 45, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कि अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच फॉर ₹4600 एंड मेक्स अ 15% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ इट वाज सोल्ड फॉर 3600। तो एक दुकानदार ने एक जो घड़ी है वो कितने की बेची है, वो 4600 रुपये की बेची है।
जिस पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, जिस पर उसको प्रॉफिट हुआ 15%। ठीक है, अगर जो 4600 रुपये पर बेचने पर उसको 15% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब कि 4600 को उसने 115% पे बेचा होगा, इसलिए 115 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, और इसको 100 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा 23, इसमें आएगा 20, और इसमें आ जाएगा 20, 400। तो उसको जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो था 4000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 4000। और उसके बाद उसने इसको, मतलब कि सेलिंग प्राइस था 4600। अगर उसने एक 15% पे बेची तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना निकाला, 4000। अभी उसने 3600 रुपये में उसको बेची, मतलब कि 400 रुपये लॉस में बेची। 4000 का 400 रुपये कितना परसेंटेज होगा, तो 10% होगा। तो उसने 10% लॉस पे जो है, जो घड़ी है उसको बाद में बेचा। ठीक है, ये मेरा कैमरा आई थिंक ख़राब ही हो चुका है। इसका क्या करें भैया जी। चलो एक और कोशिश कर लेते हैं इसको चलाने की। अभी नहीं चलाएंगे दोस्तों इसको, हम वीडियो को पूरा करेंगे, छोड़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि रामा अप्पा पे 9000 ऑन अ लोन ऑफ 7000। मतलब कि उसने 7000 का लोन लिया था, और बाद में उसके बदले उसने 9000 रुपये चुकाए। कितने साल बाद, 2 साल बाद, मतलब कि 2 साल का उसको कितना ब्याज पड़ा, 2000 रुपये ब्याज पड़ा। ठीक है, क्योंकि 7000 लिया था, 9000 दिया, तो ब्याज कितना पड़ा, 2000। कितने सालों का, 2 सालों का, तो एक साल का कितना होगा, 1000। एक साल का कितना ब्याज हुआ, 1000। किस पर पड़ा, 7000 को, 7000 पर। तो 1000 7000 की परसेंटेज में निकालेंगे तो हमें इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पता लग जाएगा। तो वो आएगा, 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 14 कुछ परसेंट आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 14.29%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कि इफ़ द एजेस ऑफ 5 बॉयज इन ए क्लास, 5 लड़कों की जो एज है ये वाली जो दी गई है, और 5 लड़कियों की एज ये वाली है जो दी गई है। हमें इन सभी की एवरेज एज निकालना है। तो पहले हम सभी की जो एज है उनको जोड़ देंगे। 15 + 16 + 14 + 16 +14 + 14 +16 + 15 + 16। ठीक है, अभी 5 लड़के थे, 5 लड़कियां थी, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 14 और 16 30, 14 और 16 30, 14 और 16 30। ठीक है, एक 15 जहाँ पर, एक 15 जहाँ पर, इनका भी 30, एक 16 जहाँ पर, और एक 16 जहाँ पर, इनका 32। ठीक है, तो 30 60 90 120 150 152, 152/10, तो 15.2। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कि कृष्णा किसी काम को ख़त्म करने के लिए 20 दिन लेता है, लेकिन अगर राम, जो कि कृष्णा से 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब कि वो उससे 25% ज़्यादा काम को उसी समय में कर देता है, तो वो कितने समय में वो काम करेगा। ठीक है, कृष्णा कितना समय लेता है, 20 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए। हम उदाहरण के लिए वैसे मान लेते हैं कि कृष्णा 20 दिनों में जो है 80 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो रामा क्या है, वो उन 20 दिनों में
80 का 25% बढ़ा देंगे तो 100 यूनिट काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो रामा की एफिशिएंट है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो 80 का 25% अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर कृष्णा 20 दिनों में 80 यूनिट काम करता है तो रामा 20 दिनों में 100 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो रामा 80 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो रामा की अगर निकालना है तो वो क्या है कि 100 यूनिट काम कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरह से निकालेंगे, हमें दिन निकालने हैं। तो 20 दिनों में वो 100 यूनिट काम करता है और हमें 80 यूनिट निकालना है कितने समय में करेगा, इस तरह से। तो 16 दिनों में वो जो है 80 यूनिट जो है रामा वो कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कि जो रामप्पा है वो अपने स्कूटर पर ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर की स्पीड पे, ठीक है, और वापस आता है 45 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी तो एक्स एक्स ही आएगा, लेकिन अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो टाइम अलग लगेगा, 45 की स्पीड से जाएगा तो टाइम अलग लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अभी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है जो वहाँ पर पूछी गई है हमसे कि एवरेज स्पीड कितनी होती है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स जाते समय, एक्स आते समय, तो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 2x, ठीक है। और टोटल टाइम, टाइम क्या है t1, लेकिन टाइम को निकालते कैसे हैं हम, फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो वो होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो जहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी x, एक्स अपॉन स्पीड कितनी थी 30, इस तरह से नीचे x अपॉन 45। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x, नीचे 90 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 2, x यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2x इंटू 90, नीचे 5x, ठीक है। x से x कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 18, और 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। तो ऑप्शन नंबर बी जो 36 किलोमीटर पर आवर है वो एवरेज स्पीड है रामप्पा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कि किसी कार की स्पीड कितनी है 140 किलोमीटर प्रति आवर, तो वो 280 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी। अरे भाई उसकी जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 140 तय करेगी, तो 2 घंटों में 280 करेगी, ठीक है। तो 2 घंटों में वो 280 कर लेगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बॉड मास का क्वेश्चन है। पहले हम ब्रैकेट्स ही सॉल्व करते हैं, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, 24 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा 12, ठीक है। अभी 6 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा हाफ, जहाँ लिख देता हूँ 1800 डिवाइडेड बाय 10, और 6 इंटू क्या आएगा 6/12, क्योंकि ये डिविजन का डिवाइड का निशान है, जहाँ पर जहाँ 2 आ जाएगा, 2 10 से निकालेंगे 5 आ जाएगा। 1800 को हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 360। फिलहाल ये तो ऑप्शन में नहीं है, मैं फिर से करके देखता हूँ, इतनी बड़ी गलती होनी नहीं चाहिए। चौबीस में से 12 निकालेंगे कितना आंसर आएगा 12, ठीक है। और 12 में से 6 निकालेंगे कितना कितना आंसर आएगा 6।
ये तो सही है। और 10 को हाफ से डिवाइड करेंगे 5, 5 1800 से 5 को डिवाइड करेंगे 6/12, 1/2 5, 1800 को 5 से 360। तो दोस्तों मेरा आंसर 360 आ रहा है। अगर मुझसे कहीं पर गलती हो रही है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि एक सब्जी बेचने वाला भैया वो क्या है कि एक फुल बनाना भरकर जो बैग है बनानास का लेकर आते हैं, उसमें से वो 40% जो बनाना है उनको बेच देते हैं और उनके पास 420 बनाना है वो बाकी रह जाते हैं। अगर वो 40% बनाना बेच देते हैं तो उनके पास कितना रह जाएगा, बकाया 60% रह जाएगा। और 60% कितना है, 420, ठीक है। तो 1% कितना होगा, 420 को 60 से डिवाइड करेंगे और 100% कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 700, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था दोस्तों पार्ट 2 ऑफ कर्नाटका MTS 2021 एग्ज़ाम का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।